अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर और मेरे साथ है इंतखाब अहमद आपके साथ। आज का प्रोग्राम जो है वो वैंकूवर के बारे में ही है। दरअसल दिल अपना पाकिस्तान जो है वो आपको नगरी नगरी की सैर करा रहा है। पाकिस्तान के आपने देखा प्रोग्राम जहाँ कराची के मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो दिल अपना पाकिस्तान की टीम ने कवर किए और आज जो है वो दिल अपना पाकिस्तान जो है वो वैंकूवर की सरगर्मियों के साथ आपके सामने हाजिर है। जी तो हुमा, आप आज के प्रोग्राम में क्या लेके आई हैं? भाई देखिए, एक तो बात सबसे पहले ये कहेंगे कि वैंकूवर में सर्दी बहुत बढ़ रही है। बर्फ जो है वो जो 1 नवंबर में जो बर्फ पड़ी थी और हमने अपना प्रोग्राम भी इस पे किया था कि बहुत अनयूजुअल है। बीसी वैसे कंपैरेटिवली इतना ठंडा नहीं होता है हमेशा, लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें तो इस दफा काफी जो है वो रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। जी बिल्कुल, कोई 10 सेंटीमीटर तकरीबन 10 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी है और अल्बर्टा से पहले यहाँ बर्फ पड़ गई थी और अब जो है वो फेब खत्म हो गया, मार्च शुरू हो गया और बर्फ की मजीद प्रेडिक्शंस हैं। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, कोई बात नहीं, हमेशा जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, इसी तरह हर विंटर के बाद स्प्रिंग आती है। लेकिन ये पता है बर्फ बड़ा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कि ओहो बर्फ गिर रही है, बड़ा अच्छा है। और वो इतनी, मैंने तो देखा गानों में भी बर्फ में हीरो हीरोइन गाना गा रहे हैं, मगर भाई जब आप बर्फ में रहें, जैसे हम कनाडा में और यहाँ जब ड्राइव करना पड़ जाए, ओहो मैंने कानों का हाथ लगाया। मकसद ये कि भाई जब आप स्क्रीन पर बर्फ देखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप बर्फ में रहते हैं तो बर्फ में एक तो घर के सामने से रोज सुबह बर्फ साफ करो, गाड़ी पर से बर्फ साफ करो और फिर गाड़ी स्किड करती है, ब्रेक नहीं लगते, ये बर्फ के मसाइल हैं। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं नाज़रीन। ये भी जैसे आप डेजर्ट में गाड़ी चलाते हैं और उसके भी एक तरीका कार है किस तरह से बचना है कि गाड़ी सैंड में धंस ना जाए, इसी तरह स्नो में धंस ना जाए। तो ये डेजर्ट में तो दूर दूर तक कुछ नहीं होता है, यहाँ बर्फ में तो आगे वाली गाड़ी से हाँ करके गाड़ी लगे, अल्लाह ना करे, वैसे बड़ा खतरनाक है। तो ये है सूरत हाल और देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। उर्दू ज़बान को कनाडा में जिंदा रखना, उसको बढ़ाना, उर्दू ज़बान को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना। फिर इसके अलावा हमने एक नया अपना वही स्टार्ट किया है 2018 में, उर्दू का यूथ इनिशिएटिव। यूथ इनिशिएटिव में हमारी अपने जो स्टार्टअप में यूपीसी और एसएफयू के 16 बच्चे हैं। एक हमारी ग्रुप कोऑर्डिनेटर है, आज वो नहीं आ सकी, और 16-17 बच्चों ने स्टार्ट किया है। अब इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन एक यूथ आपको अपना लिखा हुआ ड्रामा बनाएंगे, वो थिएटर बना रहे हैं वो, तो बहुत जल्दी हम आपको अपडेट करेंगे। दावा देखती हूँ शहजाद वजीर साहब को, प्लीज तशरीफ लाएं और आज का प्रोग्राम के हवाले। बहुत शुक्रिया कनाडा उर्दू एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग तशरीफ लाए, वक्त निकाला और इस मुशायरे में हिस्सा ले रहे हैं। और उससे पहले वाला जो पोर्शन जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है कंडक्ट करने की, जो फैज़ का जिसको हम फैज़ के नाम कह रहे हैं, क्योंकि फैज़ फरवरी का महीना फैज़ का महीना है कि इनकी वलादत फैज़ साहब की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो फरवरी है। फैज़ साहब के बारे में बात करने से पहले क्यों ना हम उनके बारे में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन जो हमारे शोएब इनाम साहब और हुमा शोएब लोगों ने उसको कंपाइल किया है या उसको एक मतलब कि उसको सिलेक्ट किया कि आज हम उससे आगाज़ करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम प्रेजेंटेशन से आगाज़ करते हैं और उसके बाद हम इस चीज़ को इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों, सुभान अल्लाह, तो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं।
सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजे अपने हुनर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू गुजर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं, दश्त भर के देखते हैं। सुना है हश्र है उसकी गजाल सी आंखें, सुना है उसको हिरन दश्त भर के देखते हैं। सुना है उसकी स्याह चश्मगी कयामत है, सुना है उसकी स्याह चश्मगी कयामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, हम बहार पे, तो हम बहार पे इल्जाम धर के देखते हैं। सुना है आईना तमसाल है जबीं उसकी, सुना है आईना तमसाल है जबीं उसकी, जो सादा दिल है उसे बन संवर के देखते हैं, जो सादा दिल है उसे बन संवर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। वाह वाह वाह। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है, सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी कबाएं कतर के देखते हैं। बस एक निगाह में लुटता है काफिला दिल का, बस एक निगाह में लुटता है काफिला दिल का, सो रहरवाने तमन्ना भी डर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देख। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी कभी दरो दी। शायर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ शुअरा ऐसे हैं कि जो सबके फेवरेट होते हैं। जैसे गालिब सबको पसंद है, परवीन शाकिर सबको पसंद है, अल्लामा इकबाल सबको पसंद है, इसी तरह फैज़ सबको पसंद है। फैज़ जो हैं उनकी शायरी पर हम बात कर रहे हैं, उनकी जो लाइफ है वो तो एक पूरा एक प्रोग्राम आप उस पर कर सकते हैं कि फैज़ ने जेल में जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी, और वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आज हम फैज़ की पोइट्री पर बात करेंगे, फैज़ की नज़में। और जिस गुलकार ने फैज़ की नज़में गई वो बड़ा हिट हुआ, चाहे मलिका तरन्नुम, नूर जहाँ के मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ने मान, नूर जहाँ ने बहुत गाया है, टीना सानी ने बहुत गाया है फैज़ को, और गज़लें गाई मेरी संफा साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल।
गुलों में रंग भरे वाले नौ बहार चले चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार कारोबार चले। अच्छा, आपको पता है बहुत सारे लोगों को गजल और नज़्म का फर्क ही नहीं पता। तो बहुत सारे जो मैं देखती हूँ अरे बड़े बड़े नामोज़िन टेलीविजन पे, प्राइवेट चैनल पे, वो इतना मशहूर कलाम है फैज़ का, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मलिका तरन्नुम ने गाया है नज़्म, उसको वो खातून बार बार करी गजल गजल, खुदा का शुक्र है गजल का गजल भी कहते हैं। तो भैया खुदारा ये बात है कि जब शायरी के साथ ये जब होती है ना धींगा मुश्ती, तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होती है। बिल्कुल, और अच्छी प्रोनाउंसिएशन होती है, जो लोग जब गाते हैं तो उस पर काफी तवज्जो दी जाती है। अच्छा, अभी हम आपको दिल अपना पाकिस्तान में कुछ फैज़ का कलाम सुनवाएंगे भी और फैज़ के बारे में आपको बताएंगे भी। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान।
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the
अच्छा लगेगा कि वो आके वो शेयर करें फैज़ के बारे में। मेरा आज पहली दफ़ा यहाँ पे आना हुआ है। मैंने सुना तो था कि उर्दू एसोसिएशन यहाँ पे सरगर्म है, मगर फैज़ की वजह से आज अपने आप को रोक नहीं सकी, इस वजह से आई हूँ यहाँ पे। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं फैज़ का की एक नज़म पढ़ूँ। इससे पहले कि मैं उसकी नज़म पढ़ूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, एक शेर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ उनका। इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। तो ये फैज़ का वो शेर है जो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी उर्दू अदब से लिखता है। उनकी ये नज़म, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मुआफिर से हुक्म सादिर, कि वतन बदर हो हम तुम, दे गली गली सदाएं, करे रुख नगर नगर का कि सुराख कोई पाए, किसी यार नामगर का, हर एक अजनबी से पूछे जो पता था अपने घर का, सरे कुए नाशियाना हमें दिल से बात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, तो मैं क्या कहूँ कि क्या है शब गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना एक बार। मैं बड़े अदब के साथ हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे हवालों से इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बहुत एक मुअज़्ज़ज़ नाम, हम सब लोगों ने इनसे बहुत से हवालों से बहुत कुछ सीखा भी है। असद सैयद साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ एक मकाला कहने फैज़ के ऊपर वो आज हमें सुनाना है। सो मैं बड़े अदब के साथ असद सैयद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आए और हमें वो जो मकाला है फैज़ पे उन्होंने वो थैंक यू वेरी मच शहजाद नज़ीर साहब। सबसे पहले तो मैं कनाडा उर्दू एसोसिएशन और उनके अहदेदारान का मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज करने को, और पंजाब में बहुत ही अजीम उर्दू अदब के शुअरा और मुसन्निफ पैदा किया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि उर्दू लखनऊ और दिल्ली में पैदा हुई और पंजाब में परवान चढ़ी, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका इंतकाल कराची में हो रहा है। ये सफर अभी जारी है, इसको कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं फैज़ साहब पर कुछ कह सकूँ। वो इत्रदान सलहजा मेरे बुजुर्गों का, रची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू सकते हैं, उन्हें रिकग्नाइज किया जा सकता है। क्यों कल को हम के बाद कौन जहाँ बैठेगा आगे, ये मुझे फिक्र रहता है। सो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। द कैनेडियन उर्दू एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पहले कुछ अर्सा पहले जो दिखाया गया था अभी तुझे देना है तो मैं उस टाइम से लेके आज के दिन की इंतजार कर रहा
मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, मकदूर हो तो खाक से पूछूं कि ए लईम, तूने वो गंज हाय गिरा माया क्या किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर। 2018 जो है वो शुरू हो चुका है और 2018 जब शुरू हुआ तो जहाँ बहुत सारी अच्छी बातें हुई वहाँ पर एक अजीब सी बात ये हमें लग रही है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो मुल्क की सतह पे बहुत ज़्यादा मशहूर थीं, इल्म अदब के हवाले से, कल्चर के हवाले से, वो जो है वो एक एक करके रुखसत हो रही हैं। तो सबसे पहले तो हम रसद चुगताई साहब की बात करेंगे। रसद चुगताई साहब बहुत बड़े शायर, वो चले गए। ज़ुबैदा आपा जो घरेलू टोटके बताती थीं और खाना पकाने की तरकीबें, वो भी अचानक इस तरह से उनके इंतकाल की खबर आई। मुन्नू भाई जो मशहूर टेलीविज़न सीरीज़ सोना चांदी के खालिक है। सोना चांदी जो है वो बड़ी मारकतुल आरा टेलीविज़न की सीरीज़ रही है और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा वो मकबूल है। तो मुन्नू भाई ने उसको लिखा था और उसकी जो डायरेक्शन है वो राशिद डार की थी। तो मुन्नू भाई कॉलमिस्ट भी थे, पंजाबी में शायरी भी करते थे और ड्रामे भी लिखते थे। वो चले गए और अभी हाल ही में ख़बर मिली है कि जनाब काजी वाजिद साहब जो कि बहुत सीनियर अदाकार हैं टेलीविज़न के, वो चले गए। काजी वाजिद साहब का बहुत अफसोस हुआ। काजी वाजिद जो हैं उन्होंने अपने फ़नी करियर की इब्तिदा रेडियो से की और बरस हा बरस जो है वो रेडियो से वो वाबस्ता रहे। रेडियो पे वो ड्रामे करते थे। फिर जब टेलीविज़न शुरू हुआ तो टेलीविज़न पे काम करना शुरू कर दिया। स्टेज पे उन्होंने बहुत काम किया और बड़ी तवील फहरिस्त है उनके ड्रामों की। तन्हाइयाँ उनका बड़ा मशहूर ड्रामा है, अनकही उनका ड्रामा बड़ा मशहूर है। उसके अलावा खुदा की बस्ती में उन्होंने बड़ा यादगार किरदार अदा किया। मैंने भी उनके साथ काफ़ी ड्रामों में काम किया है। तो काजी वाजिद साहब का बहुत अफसोस है उनके इंतकाल का। सुबहानी बाई यूनुस, महमूद अली और काजी वाजिद, इनको टेलीविज़न के तिकोन कहा जाता था, ट्रायंगल। और पहले महमूद अली साहब गए, फिर सुबहानी बाई यूनुस और अब काजी वाजिद। इन तीनों एक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। महमूद अली साहब जो हैं उन्होंने अपना फ़नी सफ़र जो है वो रेडियो से ही शुरू किया था और स्टेज टेलीविज़न पर भी उन्होंने काम किया। एक स्टेज ड्रामा था जिस की राइटर हसीना मोइन थी, तो उसको हमने पहले कराची में स्टेज किया था, फिर हम अमेरिका और यहाँ कनाडा भी आए थे वो शोज़ लेके। उसमें महमूद अली साहब हमारे साथ थे, हमारी टीम का हिस्सा थे। सुबहानी बाई यूनुस साहब का मैं तज़किरा करूँगी कि बहुत सारे ड्रामों में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक सीरियल था रफ्ता रफ्ता, ख़ास तौर पे मैं उसका ज़िक्र करूँगी कि जिसमें मोइन अख्तर भी थे मरहूम, और उसमें मेरे वालिद का रोल प्ले किया था सुबहानी बाई यूनुस ने। फिर एक ड्रामा हमने किया था लॉटरी का टिकट, तो उसमें भी वो मेरे वालिद का किरदार उन्होंने अदा किया। और भी बहुत सारे ड्रामे हैं। फिर काजी वाजिद साहब जो हैं उनके साथ भी ड्रामों में काम करने का मुझे एज़ाज़ हासिल रहा और आर्ट्स काउंसिल भी वो तशरीफ़ लाते थे, बल्कि आर्ट्स काउंसिल में तो उनके एज़ाज़ में एक तकरीब पज़ीराई भी हुई थी। तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे एक्टर थे।